दोस्तों, आज की ये वीडियो एक अद्भुत चीज़ के बारे में है जिसे बुजुर्गों ने बड़े ध्यान से बताया है। कहा जाता है कि इसे खाकर मुर्दा भी कब्र से उठकर 500 सालों का भरोसा महसूस करने लगता है। अब ये क्या रहस्य है? ये सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। लेकिन ये किसी जादुई या चमत्कारी चीज़ से जुड़ा हुआ है जो हमारे बुजुर्गों के अनुभवों और ज्ञान से भरपूर है। तो चलिए इस रहस्य को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो किसी को भी ताकत और भरोसा दे सकता है, वो भी इतनी अजीब तरीके से। आज हम बात करेंगे एक खास पौधे दूधी के बारे में, जो ना केवल औषधीय गुणों से भरपूर है बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। जानते हैं दूधी के फायदे के बारे में और कैसे आप इसे अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं इस पौधे के बारे में। सो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना, तभी आपको इसके फ़ायदे, नुकसान और किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है ये सब समझ आएगा। दोस्तों, दूधी एक छोटा पौधा होता है जो विभिन्न भागों में विकसित होता है, जैसे कि पत्तियां, डंडल और फूल। ये पौधा आमतौर पर अधिकतर गर्म और नम जलवायु में पाया जाता है और ये विभिन्न रोगों के इलाज में प्रयोग होता है। दूधी को आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण औषधि माना जाता है। दूधी घास औषधीय गुणों से भरपूर एक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में बीमारियों के उपचार में किया जाता है। इस घास को तोड़ने पर इसके पौधे से दूध निकलता है, इसीलिए इसे दूधी घास कहा जाता है। इसके अलावा इसे दुग्धिका और शीता के नाम से भी जाना जाता है। इसे यूफोर्बिया थाइमीफोलिया भी कहा जाता है। यह घास दो प्रकार की होती है, एक छोटी पत्तियों वाली जिसके पत्ते और फूल हल्के लाल रंग के होते हैं और दूसरी बड़ी पत्तियों वाली जिनका रंग हल्का लाल होता है। हालांकि दोनों के गुण एक समान होते हैं। अब आइए जानते हैं इसके उपयोग और लाभ के बारे में। दोस्तों, किसी छोटे दूधी को तोड़ने के बाद इसके पत्तों से, इसके तनों से दूध निकलता है, इसीलिए इसे दूधी कहा जाता है। इसमें दो प्रजातियां होती हैं, एक छोटा दूधी, एक बड़ी दूधी। ये जो आपको दिख रहा है ये छोटा दूधी पौधा है। मैं आपको बड़े दूधी पौधे के बारे में बता रही हूँ। ये देखिए, ये बड़ा दूधी पौधा है। दोस्तों, छोटा दूधी और बड़ा दूधी दोनों के गुण एक समान ही होते हैं। इस छोटे दूधी पौधे का इस्तेमाल कर अपनी बीमारी को दूर करने के लिए मैं आपको एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं। एक तरह से यह खरपतवार है। इसे लोग नोच नोच कर फेंक देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है। तो दोस्तों, दूसरी बात और मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद में बहुत सारे पेड़ पौधे, वृक्ष, घास और खरपतवार हैं। सोना, चांदी, हीरा, मोती, अभ्रक, जितनी भी चीज जमीन से निकलने वाली है वो सभी आयुर्वेद में ही आती है। दोस्तों, आयुर्वेद में साक्षात भगवान का वास होता है, शिव का वास होता है, विष्णु का वास होता है। आयुर्वेद और डॉक्टरी इलाज में जमीन आसमान का फर्क होता है। डॉक्टरी इलाज जो होता है वो तुरंत असर दिखाता है, लेकिन जड़ी बूटियां अपना असर कुछ समय के बाद दिखाती हैं। और डॉक्टरी इलाज दोबारा से भयंकर रोग लेकर आता है, लेकिन जड़ी बूटियां खाने के बाद रोग जड़ से ही नष्ट हो जाता है, कभी दोबारा भयंकर रूप नहीं लेता। इसीलिए भारत भूमि को देव भूमि कहा जाता है, जड़ी बूटियों की भूमि कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि जड़ी बूटियों में अमृत है और विदेशी दवाओं में जहर है। लेकिन दोस्तों, किसी वैद्य की निगरानी में ही जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए। अमृत से बढ़कर होती है जड़ी बूटियां। ये जड़ी बूटियां जमीन में फैली होती हैं, चारों तरफ फैलती हैं। इस तरह से देख लीजिए दोस्तों, ये जड़ी बूटी जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं जाती है, बल्कि जमीन से ही बिछी हुई होती है। तो चलिए फिर इसके फायदे के बारे में जाना जाए कि ये किन किन बीमारियों में काफी फायदेमंद है। दूधी घास के सेवन से कई सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप अपने चेहरे के पिंपल से परेशान हैं तो दूधी घास के पौधे का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। ऐसा करने से चेहरे व त्वचा से कील मुहासों की समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, छोटा दूधी की जो जड़ी बूटी है ये कफ और पित्त को भी ठीक करता है, वात कारक को बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए इसे वात कारक भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि यह मतली में फायदेमंद है। हार्ट, किडनी, लीवर को मजबूत करने वाली जड़ी बूटी है। किसी भी तरीके का विषैला
फोड़ा फिंसी हो, चेहरे पर पिंपल्स हो, सबको ठीक करने वाली है। ये आयुर्वेदिक चमत्कारी जड़ी बूटी है। दूधी का पौधा कड़ी धूप में भी खिला रहता है, सूखता नहीं है। इसके और भी फायदे हैं तो वो भी जान लेते हैं कि ये हमारे लिए और कितना फायदेमंद है। दोस्तों, अगर किसी को अतिसार की बीमारी है, जैसे कुछ भी खाया होता है और फिर तुरंत टॉयलेट जाने का मन करता है, पेट में दर्द होने लगता है, बार बार वॉशरूम भागना पड़ता है, कुछ भी खाता है तो पेट में दर्द होता ही होता है, मरोड़े मारने लगता है, दस्त होने लगते हैं, तो उन भाइयों के लिए यह बहुत ही रामबाण औषधि है। अगर इसके ताज़े ताज़े पत्तों को पीसकर 20 ml रस निकालकर छाछ के साथ पिया जाए तो उसका अतिसार बीमारी यानी कि पेट की समस्त बीमारियां जो भी हैं वो दूर हो जाती हैं। कमजोरी की वजह से शरीर से ताकत नहीं रहती है तो ये ताकत का खजाना है। ये बड़ी दूधी इसे सुखाकर पीसकर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख दीजिए। सुबह शाम एक एक चम्मच सादे पानी के साथ सेवन करें तो शरीर के अंदर बल बढ़ता है, फिर ताकत आती है और उससे उत्तेजना भी बढ़ती है। दूधी घास अस्थमा के रोगियों के लिए बेहद लाभकारी है। इसका काढ़ा बनाकर पीने से अस्थमा में काफ़ी आराम मिलता है। इसे दिन में 2 बार सेवन करने से आप अस्थमा के लक्षणों में कमी अनुभव करेंगे। अगर आप खांसी या जुकाम से परेशान हैं तो दूधी घास के चूरन का काढ़ा बनाकर पीने से आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। दूधी घास ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करता है। इसके काढ़े का सेवन करने से डायबिटीज़ की परेशानी में काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा दूधी घास का सेवन पेट की समस्या और पैचिस जैसी बीमारियों से निजात पाने के लिए किया जाता है। अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो एक बार दूधी घास का सेवन ज़रूर करें। ये जड़ी बूटी उत्तेजना बढ़ाने में मददगार है, लेकिन इसे ब्लड प्रेशर के मरीजों को सावधानी से उपयोग करना पड़ेगा। यदि किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो इसे अधिक मात्रा में ना लें। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे फोड़े फुंसियाँ हैं तो आप इसके ताज़े पत्तों को पीसकर चटनी बना सकते हैं, यानी कि पेस्ट बना सकते हैं और उसे चेहरे पर लेप करें। इससे आपके चेहरे में निखार आएगा और फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाएंगी। ये जड़ी बूटियाँ दोस्तों कफ को भी साफ करती हैं। यदि कोई कफ की समस्या से परेशान है तो इसे सुखाकर पाउडर बनाकर रख सकते हैं। उस पाउडर में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाने से ये और अधिक प्रभावी हो जाएगा। अब इस्तेमाल करने की विधि देख लेते हैं। हर रात को रोज़ सोते समय इस जड़ी बूटी को 1 चम्मच लेकर मुंह में डाल दीजिए और धीरे धीरे चॉकलेट के जैसे चूसते हुए रात को सो जाइए। रात भर पानी ना पिएं, 8 घंटे पानी पीने से बचें और कष्ट वाले व्यक्ति को ये बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, इस जड़ी बूटी के फायदे इतने ही नहीं हैं, और भी हैं। रतौंधी एक रोग है दोस्तों, जैसे मान लीजिए शाम को सूरज निकलने के बाद किसी किसी की आंखों से दिखाई ही नहीं देता या कम दिखाई देने लगता है या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और रात को वो नहीं देख पाते, तो ऐसे रोगियों के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। इसे पीसकर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख लीजिए और सुबह शाम 1-1 चम्मच शहद के साथ और 200 ग्राम दूध के हिसाब से सेवन करना है और ऊपर से कच्चा अंडा पीना है सुबह खाली पेट। रतौली का रोग 15-20 दिन के अंदर बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। ये जड़ी बूटी पेट को ठंडा करती है, पेट को आराम देती है, लीवर को मजबूत करती है। अगर किसी को भी लीवर के अंदर प्रॉब्लम है तो वो इसके हरे हरे पत्तों का रस निकाल कर 20 ग्राम सुबह खाली पेट पी जाए तो उसके पेट की समस्त बीमारियां नष्ट हो जाएंगी। बताया जाए तो ये एक दवा नहीं, अमृत है। बहुत सारी बीमारियों का अकेले इलाज करने वाली एक जड़ी बूटी है जिसे हम दूधी के नाम से जानते हैं और ये बहुत लोग जो है इसे नागा अर्जुन भी कहते हैं। दोस्तों, इसके फल फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं, दोनों तरफ एक एक पत्ते होते हैं, उन पत्तों के बीच में फल फूल लगता है। ये बहुत छोटा पौधा है इसीलिए ये पूरा नहीं दिख रहा, फिर भी आप ध्यान से देख लीजिए, पहचान लीजिए ताकि आपको कहीं अगर दिखाई दे तो आप इसका इस्तेमाल करें, इसका पूर्ण लाभ उठाएं। ये काफ़ी नमी भूमि में पैदा होने वाली जड़ी बूटी है जहाँ अक्सर पानी मिलता है। थोड़ी मदनी हो, खेत फरिया में भी पौधा होता है। ये पौधा अगर किसी माता बहन स्त्री को लिकोरिया की प्रॉब्लम है तो सुबह सुबह खाली पेट इसके रस को निकाल कर पीने से लिकोरिया की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों, धातु रोग के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। अगर किसी पुरुष को धातु का रोग है, पेशाब चढ़ा सा रहता है, तो इसके पत्तों को पीसकर ताज़े ताज़े पत्तों से रस निकाल कर सुबह खाली पेट गन्ने के जूस के साथ पीने से धातु रोग 1 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कफ पित्त का नाश करने वाली, कफ पित्त का नाश करके वात को बढ़ाने वाली ये जड़ी बूटी बहुत ही कारगर है, लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद है। ये पुरुषों के लिए फायदेमंद है जिन पुरुषों में उत्तेजना नहीं होती और पथरी की शिकायत है। दोस्तों, दर्द के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद जड़ी बूटी मानी जाती है। अगर किसी को जोड़ों में दर्द है, हाथ पैर में घुटनों में दर्द है, तो इस तरह से इस जड़ी बूटी को उखाड़ कर ताज़ा लीजिए इसको और 200 ग्राम जड़ी बूटी के तौर पर और 500 ग्राम जैतून के तेल में ध्यान से पकाते समय 50 ग्राम उसमें लहसुन डाल दीजिए और जब हफ्ते भर में ये बिल्कुल काला हो जाए तो लहसुन भी डाल देना है
और लहसुन को भी जलाकर उतार कर इसे निकाल कर बाहर कर दीजिए। जैतून के तेल को ध्यान से किसी बोतल में भर दीजिए और फिर जहाँ जहाँ आपको दर्द होता है उस जगह पर उस तेल से मालिश करनी है और अपने घर में से किसी भी व्यक्ति पर भी आप मालिश कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके हर प्रकार के दर्द में आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो बरसों से इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसे तरीके हैं, उपाय हैं जो कि आयुर्वेद में बताए गए हैं, जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। बस तरीका आपको नहीं पता होता, किसी पेड़ पौधे के बारे में या फिर जड़ी बूटी के बारे में आपको जानकारी नहीं होती, जिसके कारण आप इन पौधों को, इन जड़ी बूटियों को नज़रअंदाज करते हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं अपनी बीमारियों पर। दोस्तों, पहले के ज़माने में इतनी मेडिकल सुविधा नहीं होती थी, दवाइयाँ नहीं होती थी, तो लोग इन जड़ी बूटियों के सहारे ही अपना जीवन यापन करते थे। तो अब समय आ गया है इन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके निरोगी काया पाने का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।